नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में 450 रुपए करोड़ की लागत से 65.61 एकड़ में बने एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया है। उसके बाद सीएम ने जनसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसान आंदोलन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, देश हित में तीनों कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं। 2017 से पहले यूपी में किसानों के हाल बेहाल थे। अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, चीन, यूरोप, अमेरिका समेत दुनिया के कई देश कोरोना से बेहाल हो गए, लेकिन भारत के लोगों की आस्था के आगे कोरोना परास्त हो गया। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमारे कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ है। पिछली सरकारें राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले लोगों के मुकदमों को वापस लेती थी। बीजेपी की सरकार ने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों की स्थिति या सामान्य किसानों की स्थिति किस रूप में थी? किसान आत्महत्या कर रहा था। प्रदेश में एक और किसान अपनी मेहनत से अन्न उत्पादन करता था, लेकिन उसकी क्रय की कोई व्यवस्था नहीं थी। जनता भूख से मरती थी। किसान उपज का सही दाम न मिलने के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। प्रदेश में गुंडागर्दी थी, दंगे होते थे, अराजकता व्याप्त थी। लेकिन 2017 के बाद प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने कैसे एक एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रदेश की पूरी तस्वीर और प्रदेश की पूरी तस्वीर को बदलने का काम किया है, आज ये सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सरकार आने के बाद पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा रहे हैं, हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। आपके पर्व और त्योहार के सामने तो अब कोरोना भी मार खा गया। आप देख रहे होंगे पूरी दुनिया कोरोना से तप रही है। अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, रूस के अंदर, चीन के अंदर आप देखें कितनी खराब स्थिति है कोरोना के कारण। लेकिन आपकी आस्था के सामने कोरोना पूरी तरह परास्त हो गया और आप हर्षोल्लास के साथ अपने पर्व और त्योहार, क्या विजयादशमी, क्या दुर्गा पूजा, क्या दीपावली, क्या छठ का आयोजन, क्या भी अयोध्या के जो झूला पर्व हुआ था, इन सभी कार्यक्रमों को आपने देखा होगा। कितने उमंग के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन झूमते हुए आ रहे हैं, पर्व और त्योहार मना रहे हैं। हमारी सरकार आई, हमने प्रदेश में दंगा मुक्त प्रदेश किया। 4.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। आतंकवादियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनकी माल में घुस घुस करके आतंकवादियों को मारा गया। आज आतंकी वारदात भारत के अंदर नहीं हो सकती, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में, पिछली सरकारों में इन आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लिया जाता था। याद करिए, जिन आतंकवादियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को बड़ी बेशर्मी के साथ पिछली सरकारों ने वापस लेने का कार्य करने की सवालत रखी थी। तो धन्यवाद है इलाहाबाद उच्च न्यायालय को, जिन्होंने प्रदेश सरकार की इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया था। और भाइयों बहनों, जो ये दंगाई है, जिन्ना के अनुयायी है, ये गन्ने की मिठास को क्या समझ पाएंगे। जौनपुर के टीडी कॉलेज के उमानाथ स्टेडियम में बूथ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर बतौर मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों मौजूद रहे। शंख बजाकर बूथ जीता तो चुनाव जीता कार्यक्रम का आगाज हुआ। उसके बाद बूथ सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टियों को जमकर निशाने पर लिया। रक्षा मंत्री ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले पर कांग्रेस पर निशाना साधा, तो सीएम ने जिन्ना वाले बयान पर अखिलेश यादव को जमकर धोबी पछाड़ दिया। के साथ वापस लेने का कार्य करते थे। आज वे फिर अपनी बोली बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा होगा 4.5 वर्ष तक
वे आस्था में खबर नहीं डाल पाए, प्रदेश में धंधा नहीं करा पाए, प्रदेश में अपहरण का उद्योग उनका जो चलता था वो पूरी तरह बंद हो गया। प्रदेश में अराजकता नहीं फैला पाए, बेईमानी और भ्रष्टाचार के रास्ते बंद हो गए, नौजवानों के साथ खिलवाड़ होना बंद हो गया है। तो केवल और केवल हमारे और आपके नहीं, भारत की जाति से सारी दुनिया को गया है। आज तक हमारा यह विश्वास है, ना तो हमने एक ही जमीन पर किसी दूसरे देश की एक जमीन पर कभी कब्जा किया है, लेकिन आज हमारी यह बात हो गई है, यदि हमारी जमीन पर भी कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा तो बहन भाइयों हम लोग किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नहीं। और हमने तो साफ कहा है, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी सेवा को पूरी आजादी रहेगी। बहन भाइयों, हम सेवा के हाथों को भागना नहीं चाहते। भारत के मान शान पर कभी आज कहीं आगे देंगे, मैं आपको तो जालौन के बाद रुख वाराणसी का हुआ है। वाराणसी क्षेत्र वो क्षेत्र जहां से पूर्वांचल की नीति और परिणति दोनों तय होती है। तो ग्राउंड जीरो से रुख करते हैं, ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे साथ में धर्मेंद्र चौबे वाराणसी से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? जैसे पूजा, सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी सर्किट हाउस में, मैं इस समय सर्किट हाउस में मौजूद हूँ। थोड़ी देर बाद सीएम जो है प्रधानमंत्री का 13 दिसंबर को संभावित दौरा जो है उसको लेके विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे, जो 80 से 90% कार्य हो चुका है और कितने कार्य में अब देरी रह गई है और 13 से पहले कितने पूर्ण हो जाने चाहिए उसको आवश्यक उसका मॉनिटरिंग करेंगे और उसको आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का जो दौरा होगा इस बार का काशी विश्वनाथ का होगा और इसको लेकर सीएम काफी कहीं से ढिलाई नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि विश्वनाथ कॉरिडोर की बात की जाए, चाहे जो प्रधानमंत्री के 5000, 7000, 8000 के प्रोजेक्ट लगातार चल रहे हैं, उन प्रोजेक्टों की समीक्षा करेंगे और देर रात अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद जो विशेष सचिव हैं उनके साथ वर्चुअल संवाद भी वाराणसी से ही सीएम द्वारा किया जाएगा। पूजा, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। हरदोई की संडीला विधानसभा के अतरौली के पास में झावर मैदान में आज पूर्व सीएम अखिलेश यादव और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर संयुक्त तौर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आए। दोनों नेता महाराजा साहिल्य सिंह अर्कवंशी के 15वें मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। इस मौके पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अभी तो दो ही रंग एक साथ आए हैं, अभी तो दो ही रंग हैं, लाल और पीला यहां दिखाई दे रहा है। सोचो लखनऊ में और दिल्ली में बैठे लोग कैसे लाल पीले हो रहे होंगे। समाजवादी पार्टी ने सब रंग जोड़ लिए। समाजवादी पार्टी ने आज सब रंग को जोड़ लिया है, चाहे वो लाल हो, पीला हो, हरा हो, सफेद हो, नीला हो। समाजवादी पार्टी गुलदस्ता बना रही है, सब लोगों को जोड़ करके, सब रंगों को साथ ला करके उत्तर प्रदेश को बनाने का काम और गुलदस्ता बनाने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी। सुना है कि भाजपा के राज में संडीला के लड्डू का भी कारोबार ठप हो गया। वैसे तो बहुत कारोबार ठप हो गए, कारोबार चल नहीं पाया, उद्योग कारखाने नहीं चल पाए और उसका परिणाम है तुम्हें दिखाई दे रहा है कि बड़ी संख्या में लोग आज उनके हाथ में काम भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है। सुना है कि क्योंकि संडीला का लड्डू अगर कोई बाजार से निकले तो संडीला वाले बिना लड्डू के नहीं बेचते उसे, हालांकि बाजार दूर है, लेकिन जिस तरह का संकट, परेशानी, दुख सरकार ने दिया, आज कोई लड्डू दे ही नहीं पा रहा एक दूसरे को। कहां कोई लड्डू दे पा रहा है किसी को? ये हमारे बेरोजगार नौजवान जिनके हाथ में नौकरी, रोजगार नहीं है, ये लड्डू कहां से लेकर के आएंगे? और जब इनकी शादी नहीं होगी तो बताओ उन्हें लड्डू कौन देगा? समाजवादियों ने कई जगह पर नारा दिया है और क्योंकि संडीला का लड्डू सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि फिर लड्डू का व्यापार होगा और 22 में बदलाव होगा।
अगर आप चाहते हो खुशहाली आए, तरक्की आए, अगर आप चाहते हो उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, यहां हमारे किसान हैं, गरीब हैं, गांव में रहने वाले लोग, आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आप खेती करने वाले लोग हैं, कोई हमें बताए मैदान से कि किसी किसान की आय दोगुनी हो गई हो तो बताए। किसान कुशल दिए गए। ये वही लोग हैं जैसे अंग्रेजों ने एक बार जलियांवाले बाग में सामने से गोली चलाई थी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पीछे से जीप चढ़ा दी। ये लोग सोचते हैं डरा करके राजनीति कर लेंगे। अंग्रेज तो बांटते थे तब राज करते थे, ये लोग डरा करके राज करना चाहते हैं। इसलिए हम सब लोग निकल करके आए हैं कि इस बार कोई घबराने वाला नहीं, ना डरने वाला है। इनका सफाया करने का काम हम लोग करेंगे मिलकर के। ये लोग जातियों में लड़ाने वाले लोग, याद होगा पिछले चुनाव में कह दिया कि कोई नौकरी रोजगार निकलता है तो ये लोग ले जाते हैं। जातियों में भेदभाव पैदा किया। ये नफरत की राजनीति करने वाले लोग धर्म को लड़ा रहे हैं। अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप, साफ तौर पर भड़कते नजर आए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने आज महोबा के पठा रोड स्थित छत्रसाल स्टेडियम में प्रतिज्ञा रैली के माध्यम से विशाल जनसभा को संबोधित किया है। इस प्रतिज्ञा रैली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अल्पसंख्यक सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी, पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी और यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। प्रतिज्ञा रैली में प्रियंका गांधी का संबोधन प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री पर केंद्रित रहा। उन्होंने कहा 8,000 करोड़ के जहाज पर प्रधानमंत्री जी घूमते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आय नहीं बढ़ा सकते हैं, किसानों का कर्जा नहीं माफ कर सकते। बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, तो कारोबार बंद हुए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात देवभूमि की करेंगे। एक तरफ चारधाम देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बोर्ड को लेकर गठित हाई पावर कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मंत्रिमंडलीय उप समिति 2 दिन के अंदर रिपोर्ट का अध्ययन करेगी। माना यह भी जा रहा है कि सरकार बोर्ड पर बड़ा फैसला ले सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने 3 कृषि कानून वापस लिए, पर इसकी तुलना देवस्थानम बोर्ड से नहीं की जानी चाहिए। आपको बता दें कि सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर के हाई पावर कमेटी का गठन किया था। कमेटी की जिम्मेदारी सभी पक्षों को सुनने की थी। कमेटी ने फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। नहीं, उसमें देखिए कमेटी की अंतिम रिपोर्ट आ गई है और अंतिम रिपोर्ट आने के लिए हम मंत्रिमंडल की एक समिति बना रहे हैं जो अगले 2 दिनों में उस रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद वो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जो भी रिपोर्ट चारधाम देवस्थान प्रबंधन बोर्ड गठन के 2 साल पूरे होने के मौके पर पंडा पुरोहित समाज ने राजधानी देहरादून में अभिशाप रैली निकालकर बोर्ड का विरोध किया। राजधानी के गांधी पार्क से सचिवालय कूच कर रहे पंडा पुरोहितों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका, जहां पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की तक हुई। आक्रोशित पुरोहितों का साफ तौर पर कहना कि हम पहले ही दिन से बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आज रैली निकाली गई है। देवस्थानम बोर्ड के विरोध प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी शामिल हुए और धरने में बैठे। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अजीत काम्बोज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अजीत, राजधानी या छावनी में तब्दील हो गई, धक्का मुक्की देखने को मिली और उसके बाद सीएम धामी का बयान भी सामने आया, जिसका इंतजार काफी लंबे समय से किया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से कहा है कि कृषि कानूनों की तुलना और देवस्थानम बोर्ड की तुलना करना ठीक बात नहीं है, तो क्या ये माना जाए कि ये जवाब डिप्लोमेटिक है, जवाब सकारात्मक नहीं है, या फिर ये माना जाए कि जरूर ये बयान दिया गया है लेकिन हल जरूर निकालेंगे?
बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार गंभीर है चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर, और जिस तरह से लंबे समय से इसका विरोध हो रहा है तो सरकार कहीं ना कहीं गंभीरता से इसका हल निकालने की भी कोशिश कर रही है। इसी को लेकर हाई पावर कमेटी बनाई गई है, जिसकी जो अंतिम रिपोर्ट है वो सरकार को मिल चुकी है। और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि मंत्रिमंडलीय जो उप समिति है वो 2 दिन के भीतर इस अंतिम रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और 2 दिन के बाद सरकार इसको लेकर कुछ भी बड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन इसके साथ ही सीएम ने साफ कर दिया कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों की तुलना उत्तराखंड सरकार के देवस्थानम बोर्ड से हरगिज ना की जाए, क्योंकि उनका अलग मसला था और देवस्थानम बोर्ड का अलग मसला है। सरकार जो भी उत्तराखंड प्रदेश में फैसला करेगी वो राज्य हित में लेगी और जो पंडा पुरोहित समाज है उसका भी अनहित नहीं होने देना चाहेगी। ऐसे में अब पंडा पुरोहित समाज के ऊपर बात आ जाती है कि वो इसको लेकर क्या करते हैं, क्योंकि सरकार ने 30 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया था और साफ कहा था कि सरकार इसका हल जरूर निकालेगी। अब पंडा समाज ने राजधानी देहरादून में जो 2 साल होने के बाद जो सीधे तौर पर एक अभिशाप रैली यहाँ पर निकाली है कि वो 2 साल पहले से लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। अजीत, मैं भी आपसे ये बात समझना चाहूंगी और तमाम दर्शक भी जानना चाहेंगे। धामी आज दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में मुलाकात होनी है, जेपी नड्डा से मुलाकात होगी और यहाँ पर 2 दिनों का जिक्र हो रहा है। क्या ये 2 दिन वही अग्नि परीक्षा के दिन है केंद्र सरकार के सामने, केंद्रीय नेतृत्व के सामने? बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार इसका समाधान करने को तैयार है, लेकिन समाधान का रास्ता कैसा तलाशा जाएगा इसमें केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। और उम्मीद भी यही लगाई जा रही है कि कुछ ही देर बाद जब पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में पहुंचेंगे तो उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी। मुलाकात का क्या मंतव्य होगा, क्या उसमें चर्चा होगी, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरह से विभागीय सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसमें साफ है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक जो बड़ा विरोध प्रदर्शन राजधानी देहरादून में हुआ है और पिछले लंबे समय से देवस्थानम बोर्ड का विरोध हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान भी विरोध देखने को मिला। तो तमाम चीजों की बात सीधे मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने रखेंगे और उसमें क्या चर्चा होगी, क्या वाकई में देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा या जो 2 दिन का सबकी निगाहें मुलाकात पर, और सभी ये जानना चाहेंगे कि जेपी नड्डा और पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हुई, उसके बाद क्या बात हुई। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।